हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज करेंगे हम संडे बातचीत एंड हर बार की तरह आप सभी ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे व्हाट्सएप पे। आज की जो संडे बातचीत की पोस्ट मैंने क्वेरीज के लिए डाली थी उस पे भी एंड कॉल्स भी आई थी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिगार्डिंग योर क्वेश्चंस एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज सभी यूनिवर्सिटीज़ अपने फॉर्म में है पूरी एंड बहुत नोटिफिकेशंस आ रहे हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की बीएड की डेट शीट आ गई है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्टिल वेट करवा रही हैं एंड होपफुली दिस वीक उनकी साइड से भी कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आ जाएगा। तो दिस साइड प्रिया सिग्रोहा एंड आप सबके क्वेश्चंस के साथ आज मैं फिर आ गई हूँ आप सभी के बीच। तो देखते हैं आज आपने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं एंड अगर आप भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू बीएड, सीटेट, टेट एग्जामिनेशन, अदर रिलेटेड लाइक एजुकेशनल क्वेश्चंस, तो आप बिल्कुल फ्री हैं। हर संडे को पोस्ट डाली जाती है चैनल पे। आपको क्या करना है, आपको चैनल पे जाना है कुछ इस तरह से। चैनल की कम्युनिटी में आप जाएंगे, वहां पे आपको पोस्ट मिलता है, तो इस पोस्ट पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आप सबने पूछे हैं। सो यहाँ पे पहला कमेंट है राहुल कुमार दत्त जी की तरफ से, कुक बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब तक होने की संभावना है। तो देखिए फर्स्ट ईयर की डेट शीट सेकेंड ईयर की डेट शीट आ गई है। सेकेंड ईयर के अब एग्जाम्स होने हैं, तो या तो सेकेंड ईयर के एग्जाम्स इन प्रोसेस होंगे तभी फर्स्ट ईयर की डेट शीट आ जाएगी, या इससे मतलब सेकेंड ईयर से फ्री होके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी। बट ये मान लीजिए कि आपके अपकमिंग एक 1.5 महीने के अंदर अंदर एग्जामिनेशन हो जाएंगे और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखें। बहुत जल्द आपके एग्जामिनेशंस बिल्कुल हो जाएंगे। 2 तरीके हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे कि उनके पास वर्कलोड कितना है और उसी हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट ईयर के जो एग्जामिनेशंस हैं वो कैसे किस तरह से करवाने हैं। ठीक है। देन गीता तेवतिया मैम का यहाँ पे कमेंट है, मैम प्रैक्टिकल कैसे होंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन, और इसमें क्या पूछा जाएगा वो भी बता दो। देखिए ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स लेने हैं वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। कॉलेज इस साल फ्री है, अगर वो ऑनलाइन कराना चाहते हैं ऑनलाइन कराएं, ऑफलाइन कंडक्ट कराना चाहते हैं तो ऑफलाइन कराएं। तो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि उनको ज्यादा फीजिबल कौन सा है, प्लस वो एक्सटर्नल एग्जामिनर जिसको बाहर से उन्होंने अपॉइंट किया है, जो बाहर से आ रहे हैं, तो वो क्या मतलब किस मोड में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो कॉलेज का मैनेजमेंट लेवल पे जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे। ऑनलाइन प्रैक्टिकल होना है, कैसे देना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, ऑफलाइन कैसे होगा वो भी बता दूंगी। प्लस यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के ही क्वेश्चंस हैं जो उनसे पूछे गए थे, स्टूडेंट्स ने ही उनके बारे में बताया था। तो लास्ट ईयर आपके यूनिवर्सिटी में फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट से प्रैक्टिकल्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो आपको ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे। तो उन्हीं की जुबानी आप देख सकते हैं, उन्हीं के कमेंट्स हैं ये। यहाँ पे आई बटन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो ये वीडियो जरूर देखें। इसमें स्टूडेंट्स आपको खुद बताएंगे कि किस तरीके से एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम्स में उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आई थिंक इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी बिकॉज दे आर योर सीनियर्स, तो वो आपको बेटर तरीके से बता सकते हैं। तो ये वीडियो जरूर देखें एंड बहुत जल्द मैं भी इसके बारे में कुछ टिप्स की वीडियो आपको दे दूंगी। एंड अगला है यहाँ पे मिस्टर मिश्रा का कमेंट है, 1 वीडियो में ही पेपर वाइज ऑल यूनिट का 5 या 6 क्वेश्चंस ठाकुर पब्लिकेशन से टिक करा दीजिए क्योंकि सीआरएसयू यूनिवर्सिटी एग्जाम टाइम पास आ गई है। ओके। तो यहाँ पे देखिए सीआरएसयू यूनिवर्सिटी, एमडीयू, कुक, सीबीएलयू, आईजीयू सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है एंड यहाँ पे आई बटन में मैं फिर से लिंक लगा दूंगी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 1-2 सब्जेक्ट्स के जिनके नहीं है वो बहुत जल्द आपको मिल भी जाएंगे एंड इसी के लिए सब डिमांड कर रहे थे। तो मैंने चैनल पे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे प्ले लिस्ट है आपकी अवेलेबल कि लाइक नॉलेज एंड करिकुलम की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असेसमेंट फॉर लर्निंग की ये है, सो ऑन सभी सब्जेक्ट्स की मैंने आपको लिस्ट दी थी मॉर्निंग में टेलीग्राम पे। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है तो वो टेलीग्राम पे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट या वीडियो के लिंक आपको दे दूंगी, तो आप वहां पर जाके देख लें। नॉलेज करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, लैंग्वेज, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ के नहीं है, इस वीक में आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे नहीं है कि सिलेबस में से 2-4 पे
किए और दे दिए, वो लास्ट आपका 5-6 ईयर से क्या पैटर्न है उस एनालिसिस पे आपके बिल्कुल बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे निर्मल गुप्ता जी का कमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीएड फर्स्ट ईयर आईजीयू। तो आईजीयू, सीआरएसयू, इन सब के मैंने आपको दिए हुए हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की, वहां पर देखें, बहुत हेल्प आपको उन क्वेश्चन से मिलेगी। एंड वो क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, आप एग्जाम में अच्छे नंबर ले आएंगे। पास तो ऑलरेडी बिल्कुल इजीली हो जाएंगे, अच्छे नंबर भी साथ में आ जाएंगे अगर आप सिर्फ वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। देन मिस्टर मनीष तनवर का यहाँ पे कमेंट है, मैम पेपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपको क्या लगता है पेपर कैसे होंगे? मैम ऑनलाइन सब्जेक्टिव में तो बहुत प्रॉब्लम होगी, पेपर ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात एक बताना चाहूंगी, ऑनलाइन पेपर सब्जेक्टिव होता है या ऑनलाइन पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। ऑनलाइन पेपर होगा तो उसमें चीटिंग के केसेस ज्यादा होते हैं एंड ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, पकड़े कम जाते हैं। एंड बहुत मतलब मैं एक तरह से बोलूं तो 70% स्टूडेंट्स की वहां पे मैंने जितना ऑब्जर्वेशन किया है, जितनी इन्विजिलेशन ड्यूटीज की हैं, तो वहां पे 70% स्टूडेंट्स यूज लाइक कोई बुक से लिख रहा है, कोई फोन से लिख रहा है, तो ये चीज एक्चुअली वर्क कर रही है। तो यहाँ पे इसलिए यूनिवर्सिटीज ऑफलाइन एग्जाम कराना चाहती हैं, और वो सही भी है बिल्कुल कि उसमें फेयर रहेगा सब कुछ बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम देते हो उसमें चीटिंग ज्यादा होती है, और ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग, ऑनलाइन में अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसमें फिर भी कम होती है। तो यहाँ पे मैं पर्सनली भी यूनिवर्सिटीज से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स ले, बिकॉज वहां पे सिर्फ आपको 45 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं एंड फटाफट आपको करना होता है। इजी पेपर सेट होता है। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स इतना डर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव होगा, हमने कुछ पढ़ा नहीं, हमने इस तरीके से कभी हिस्ट्री में कभी भी हुआ नहीं आज तक एग्जामिनेशन, तो कैसे हम करेंगे। बट ट्रस्ट मी, दे वर सो हैप्पी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहे हैं, कि जो फर्स्ट ईयर जिन्होंने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिए थे वो इस बार भी चाहते हैं कि सेकेंड ईयर में भी सेम तरीके से एग्जाम हो जाए, बिकॉज उन्हें वो इतना पसंद आया था। इजी क्वेश्चन सेट थे एंड उन्हें पता था कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है। 1-2 एग्जाम स्टूडेंट्स ने दिए, वो बाकी एग्जाम्स के लिए अपने आप उनको पता था कि हमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितना डिटेल में पढ़ना है, कितना डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज से पर्सनली भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स कराएं, सब्जेक्टिव्स को अवॉइड करें, बिकॉज सब्जेक्टिव एक तरह से ओपन बुक टेस्ट हम कह सकते हैं, ऑनलाइन में अब वही वर्क कर रहा है। मेजरली स्टूडेंट्स के एक ज्यादा, अगर मैं संख्या में बोलूँ, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो सिंसियरली होके भी एग्जाम्स देते हैं, बिल्कुल पढ़ के देते हैं, एंड जिस तरीके से वो ऑफलाइन में देते हैं उसी तरीके से ऑनलाइन में भी देते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं एंड दे आर वेरी सिंसियर। तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, मैं सभी को एक कैटेगरी में जज बिल्कुल नहीं करूंगी यहाँ पे। सो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है मिस्टर अमन सिंह का कमेंट, बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिस वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए प्लीज। तो प्रैक्टिस वाइवा के क्वेश्चंस देखिए, वाइवा में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, आपको सीनियर्स आपके खुद बताएंगे। आई थिंक वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे, मैंने बोला मैंने लिंक दिया है, यहाँ पे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगी, तो वहां पे वो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। आपके सीनियर्स आपको खुद बता रहे हैं उस वीडियो में कि किस तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। उन सभी ने लाइक उनसे जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वहां पे लिखे हैं, तो वो वीडियो देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देन मिस्टर गोविंद कुमार का यहाँ पे कमेंट है, मैम डीक्रस्ट बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब होगा, किस मोड में होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन में होगा? ऑनलाइन में होगा तो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव? तो देखिए, जब तक किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वी आर नोबडी कि हम यहाँ पे चैनल पे बोल दे कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। ऑब्वियसली सब नोटिफिकेशन का ही वेट करते हैं, किसी के पास कुछ सोर्सेज है पता लगाने की, तो उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं, वी नेवर नो। तो एक पब्लिकली कोई भी चीज बोलना कि ऑब्जेक्टिव हो गया सब्जेक्टिव, वो नोटिफिकेशन के बाद ही बोली जा सकती है। बट जहां तक मुझे लगता है डीक्रस्ट यूनिवर्सिटी सब्जेक्टिव एग्जाम्स ही कराएगी। दिस इज माय ओपिनियन, जितना मेरी एनालिसिस है। बाकी लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे बाकी कमेंट्स लेने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगी। एक ऐप है चॉकलेट एंड ये आपको प्यूपिल ट्रेनिंग करवाती है ये ऐप, एंड इसमें अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और अपनी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिस ऐप इज द बेस्ट फॉर यू। तो इस ऐप पे जाके आपको पहले ये प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से डाउनलोड करनी है, दोनों जगह ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसको आप डाउनलोड करते हैं, आपको लॉग इन करना है एंड लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पे बहुत सारे प्यूपिल टीचर्स के लिए
कोर्सेज हैं एंड आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप इंग्लिश में अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या पीपल टीचर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन या टीचर्स के बारे में, अपकमिंग प्रोग्राम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से ट्रेनिंग ये ऐप करवाती है। ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन है, आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं एंड देखिए जब से कोविड आया है ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग, एजुकेशन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन। तो हम ऑनलाइन अब हर चीज ढूंढते हैं क्योंकि हमें पता चलता है उसके बहुत फायदे हैं। तो यहाँ पे एक ऐप है जो ट्रेनिंग के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। तो इस ऐप पे जाके लॉग इन करें, मैं डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दे दूंगी, तो वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको अगर इसके लिए कोड चाहिए तो वो आप कोड मैं आपको दे देती हूँ। आप इसके लिए कोड का यूज करेंगे ELP21। तो ये कोड से आप लॉग इन करें एंड इस कोड से लॉगिन करेंगे आप तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा एंड आप पीपल टीचर ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये है ऐप एंड यहाँ पे जाकर आप इस ऐप को देख सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम अपने कमेंट सेक्शन में अब। सो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है वे टू सक्सीड विद मिस्टर सुमित गुप्ता की तरफ से कि मैम एक कानपुर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव। तो देखिए कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा चैनल पे बिल्कुल अपलोड किया जाएगा। इनफैक्ट टेलीग्राम चैनल पे अपडेट्स आपको पहले मिल जाते हैं, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें एंड जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। मे भी ये कानपुर यूनिवर्सिटी इस बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स कंडक्ट कराए। सो लेट्स सी क्या होता है एंड आई विल नोटिफाई यू। देन यहाँ पे मिस स्मृति अरोरा की तरफ से कमेंट है BHCRSU सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल्स के लिए प्लीज डेमो दे दीजिए कि प्रैक्टिस कैसे करना है। तो ठीक है, इसमें सेकेंड ईयर में आपको एक चैप्टर अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है या SST है, साथ में 2 सब्जेक्ट है, तो आप इंग्लिश का एक लेसन पढ़ा के दिखाएंगे बोर्ड पर और SST का भी एक लेसन जिसमें आप टीचिंग एड्स का भी यूज करेंगे, प्रॉपर्ली ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे। तो वो किस तरीके से करना है मैं एक डेमो आपको खुद दे दूंगी कि किस तरीके से वी टीचर्स एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट्स किस तरीके से डेमो दे। तो आई विल गिव यू अ डेफिनेटली एग्जैक्ट डेमो कि किस तरीके से आपको देना है किसी भी सब्जेक्ट का एंड आपको उससे बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगी आपको बिल्कुल। आई विल ट्राई टू डू इट एज सून एज पॉसिबल। राजपूत मनीष सिंह की तरफ से कमेंट है मैम एग्जाम कैसे होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखिए जहां तक है मुझे लगता है ऑनलाइन ही एग्जाम्स होंगे। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज ने ऑफलाइन एग्जामिनेशन का भी नोटिस दिया है, बट यहाँ पे देखिए लेट्स सी होते हैं या नहीं, बिकॉज 1 महीने बाद सिचुएशन क्या हो कोविड की वी डोंट नो। सो वो नोटिफिकेशंस आ रही हैं, वो कितने पास होते हैं कितने नहीं, बट हाँ ऑफलाइन एग्जाम्स हो जाएं तो अच्छा रहे क्योंकि ये अभी एक फेज है, फिर से लॉकडाउन लगेगा। ये चीजें ऐसे ही हो रही हैं पिछले साल से। तो लेट्स सी कहाँ तक कैसे होता है, बट मुझे लगता है ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन ही एग्जाम कंडक्ट करवा रही हैं और करवाएंगी। ठीक है। सो नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पे मिस पवनी मुंजल की तरफ से विल MDU प्रैक्टिकल एग्जाम्स बी हेल्ड ऑनलाइन। तो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे। विल MDU थ्योरी एग्जाम्स फॉर B.Ed फर्स्ट ईयर विल बी हेल्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन बिकॉज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स टिल नाउ कॉलेज एंड स्कूल्स आर नॉट ओपन। ये देखिए अगर हरियाणा की हम बात करें तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी फंक्शनल हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे वो कैसे कंडक्ट कराते हैं। M.Ed के यहाँ पे मैं बता दूं M.Ed के फर्स्ट सेमेस्टर की और थर्ड सेमेस्टर का कल लास्ट एग्जाम है, तो आई थिंक थर्ड सेमेस्टर का इसके बाद एक और है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्स कल परसों में खत्म हो रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का कल लास्ट एग्जाम है। तो बहुत सारे M.Ed के कॉलेजेस ने जो एग्जाम ऑनगोइंग है वो सिचुएशन समझिए आप, तो वहाँ पे नेक्स्ट वीक आपके M.Ed के स्टूडेंट्स को कॉलेज में जाके ऑफलाइन आपके प्रैक्टिकल्स देने हैं। ज्यादातर कॉलेजेस ये कर रहे हैं ऑनलाइन, 1-2 यूनिवर्सिटीज 1-2 कॉलेजेस ही हैं जिन्होंने ऑनलाइन कंडक्ट कराया, वरना मेरी जितने भी स्टूडेंट्स से बात हुई सभी के कॉलेजेस में यहाँ पे आपके ऑनलाइन ऑफलाइन कंडक्ट कराने हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप होके कॉलेज की ड्रेस पहन के जाना है एंड वहाँ पे प्रैक्टिकल्स देने हैं। तो ये 7th 8th 9th 10th किसी का 11th है, क्योंकि 19th से पहले सभी के होने हैं MDU में, तो ये उन्होंने कंडक्ट कराया है। बाकी B.Ed के लिए जैसे ही कोई अपडेट आएगा किसी
किसी भी कॉलेज की तरफ से, तो आई विल पुट इट ऑन द टेलीग्राम अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये डिपेंड आपके कॉलेज पे करता है कि वो किस तरीके से करवाते हैं, प्लस जो एक्सटर्नल बाहर से आ रहे हैं जो अपॉइंट हुए हैं तो उनकी क्या चॉइस है। तो ये एक मैनेजमेंट लेवल पे एक मीटिंग होगी, वो लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है। मिस गीता तेवतिया की तरफ से अगला कमेंट है, हेलो मैम, सीआरएसयू के एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव? अब देखिए ये ही एक बड़ा क्वेश्चन है जो सभी पूछ रहे हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड मैं भी कहीं ना कहीं लाइक सब्जेक्टिव होंगे ऑब्जेक्टिव हमें भी नहीं पता है, बट लेट्स सी किस तरीके से लेते हैं। एंड अगर आप ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब्जेक्टिव की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव के लिए आई हैड ऑलरेडी गिवन यू नोट्स काफी टाइम से हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिए हैं एंड दे हैव अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर दैट। डिस्क्रिप्शन में सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर गिवन है, आप सब्जेक्टिव नोट्स वहां से ले सकते हैं इफ यू वांट। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैंने आपको बुक्स प्रोवाइड करा दी हैं जो लास्ट वीक आपकी लॉन्च हो चुकी हैं, तो ये बुक्स हैं, अगर आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स, आप जो उनसे भी तैयारी करें। कुछ स्टूडेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए कर रहे हैं, सो दैट्स वेरी बेटर बिकॉज डेट शीट आपकी 10 डेज पहले, एक हफ्ते पहले आनी है। सो मेक श्योर आप टाइमली प्रिपेयर करें बिकॉज उसके बाद तो आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होंगे सिर्फ पता चलेगा एंड जस्ट रिवीजन का ही टाइम होगा। तो दोनों के लिए ही प्रिपेयर करके रखें। सीआरएसयू के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी बिकॉज यहाँ पे बहुत डाइसी हो रहा है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में। नेक्स्ट कमेंट है मिस रूपा भट्टाचार्य की तरफ से, प्लीज टेल वेदर इन सीआरएसयू बीएड एग्जाम विल बी ऑनलाइन और ऑफलाइन एंड प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। तो प्रैक्टिकल्स आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, ऑनलाइन लेता है ऑफलाइन, एंड एग्जाम्स मेरे अनुसार तो ऑनलाइन होंगे। बाकी सिचुएशन की डिमांड देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैंने सभी कमेंट्स को लेने की कोशिश की है एंड फिर भी कोई कमेंट छूट गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई भी सवाल आपका हो। सो यहाँ पे आप प्यूपल टीचर ट्रेनिंग के लिए चॉकलेट ऐप जरूर डाउनलोड करें, बहुत अच्छी ऐप है, मैंने पर्सनली यूज की है। देन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ कि इस ऐप को जरूर यूज करें। एंड द कोड विच यू हैव टू यूज इज ELP21। इस कोड से आप यूज करके आप प्रॉपरली इस ऐप को यूज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। लाइक और शेयर तो करना ही है बिकॉज जो भी अपडेट चैनल पे आती है, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो वो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो प्लीज ये भी करें। थैंक यू।